नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। ये है भाई क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है भाई। अपन ने जैसे 3 सेशन बांट रखे हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। तो इस सेशन 1 के अंदर क्लास नंबर 1, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 1 और 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो भाई देख लो। अब पीएमटी अपने ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, पीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं। आने वाले अपकमिंग यानी आने वाले समय में पीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं। तो भैया आप सब अब एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए होगे, ऐसा मान रहा हूं मैं। ठीक है ना? अपन भाई आ जाओ, विभाग आ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं बता दूं भाई, मेरा नाम है आशुतोष सर और आप देख रहे हैं हाइफन हरियाणा जीके यूट्यूब चैनल। आप कर रहे हैं भाई 2024 का क्वेश्चन पेपर सोल्व जो हुआ था 25/8/2024, जिसका पार्ट नंबर 3 है, क्लास नंबर 1 है, सेशन नंबर 1 है। अपना टारगेट है भाई हरियाणा पुलिस 2026, इसके अंदर जॉब लेना। ठीक है ना? पर भाई कल मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं पहले करवा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी उसका मैं आपसे रिवीजन दूंगा। यानी आपसे प्रश्न सुनूंगा, आपने उसका जवाब देना है। पहले भाई 5-7 मिनट डेली का यही काम होगा भाई अपना क्लास में। मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा। आप पीछे का पढ़ के आ रहे हो, भूल हो रहे आपको। कहीं मैं यहीं पढ़ाई जाऊं, आप पीछे का सब साफ मिले मेरे को, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। आपसे क्वेश्चन सुना जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ भाई। ये भाई अपना रिवीजन टाइम, इसके अंदर मैं आपसे सुनूंगा। एक मन मारकंडा नदी बताई थी आपसे। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? अगर पहाड़ी का नाम पूछूं तो मैं धरती धर पहाड़ी, धरती धर पहाड़ी। अगर जिला पूछूं तो सिरमौर जिला। सिरमौर जिला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के 3 जिलों से सीमा बनाते हैं। पहला पंचकुला, दूसरा अंबाला, तीसरा यमुनानगर। और इसके 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो सिरमौर, दूसरा सोलन। आपने बताना है सिरमौर जिला किसके साथ सीमा बनाता है और सोलन जिला किसके साथ सीमा बनाता है। ये पढ़ाए नहीं है पर आपको याद होना चाहिए। अच्छा भाई, ये मारकंडा नदी हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है? काला अम्ब। काला अम्ब कौन सा? अम्बाड़ा वाला। एक काला अम्ब पानीपत में भी है। इसका मैं आगे बताऊंगा हिस्ट्री, काला अम्ब इसे क्यों कहा जाता है। अब तो नहीं बताऊंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी भाई सहायक नदी बताना कौन कौन सी है? पहली रण, दूसरी बेगना, तीसरी टांगरी, चौथी नकटी। नकटी। ठीक है भाई, अपन एक ट्रिक बनाई थी। जब मारकाट होती है ना तो रण में बेगुना लोगों की टांग कट जाती है। क्या ट्रिक थी? जब मारकाट होती है तो रण में बेगुना लोगों की टांग कट जाती है। यहाँ पर एक बैराज और पड़ा था भाई, कौन सा? जल बहरा बैराज। जल बहरा बैराज कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में। इसकी क्या ट्रिक थी? जल बहरा होता है, तेरे को क्यों कर बेरा, तभी तो मारकाट मचाता रहता है। ठीक है ना? अच्छा भाई, इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। और हरियाणा में कितनी है? 90 किलोमीटर। सर इसका मतलब तो 30 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है ना? और भैया अपना पानी कहाँ पर गिराती है? सैनिसा झील में। किसमें? सैनिसा झील, जो कौन से गांव में है? अरुणाई। अरुणाई कहाँ पर है? पेहोवा में। पेहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। अब आप पढ़ाएंगे, आप दूसरा क्वेश्चन किया था अपन ने कि यूनिवर्सिटी करी थी अपन, याद हो तो सोनीपत की। क्या करी थी? सोनीपत की यूनिवर्सिटी। ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कब बनी थी? 2014 में। कहाँ पर है ये? किलावड़। सर ये किलावड़ कहाँ? सोनीपत में। और एक अपर बीपीएस भगत फूल सिंह वोमेन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है भाई? सर ये खानपुर में है। खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ है? गोहाना। गोहाना मतलब सोनीपत। गोहाना की क्या फेमस है? जलेबी और पराठे मुरथल के। मुरथल के अंदर एक कौन सा इंस्टीट्यूट है भाई? डी क्रस्ट। कौन सा है? डी क्रस्ट। डी क्रस्ट की फुल फॉर्म
दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? कॉलेज की तो हुई थी 1987 के अंदर, और यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में। और भगत फूल सिंह वाले की 1936 में गुरुकुल बनाया था, 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है भाई। और अपन एक और कराया था भाई यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी, स्थापना कब हुई इसकी? 2012 में। क्या ट्रिक थी? 12 महीने कोर्ट खुला रहता है। कहां पर है? सोनीपत के अंदर। ये भी एकमात्र ही है अभी तक ला यूनिवर्सिटी। जैसे एक यूनिवर्सिटी है वही संस्कृत यूनिवर्सिटी, कहां पर है? कैथल में। कब बनी थी? 2018 में। कौन से गांव में है? मुंद्री गांव में, आगे बताऊंगा मैं। पर ये भी एकमात्र ही है। जैसे एक है कौशल विकास यूनिवर्सिटी, कहां पर है ये? दूधौला गांव। कहां पर है ये? पलवल। ये कब बनी थी? इसका ईयर बताओ भाई आप मेरे को। ये एकमात्र है तो इस कारण ये इकट्ठी याद करने में सहूलियत होती है। ठीक है ना? आ जाओ भाई आगे। और यहाँ पर मैंने एक और बताई थी भाई, अशोका यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर एक ओपी जिंदल भी बताई थी भाई मैंने। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत में। पर जिंदल सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को। पता होगा ये आप सबको। मैग्नेट सिटी भी इसे कहा जाता है। काउंटर मैग्नेट सिटी में दो आता है, पहला एक अंबाड़ा, दूसरा हिसार। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर कनेक्ट हो रहे थे मैंने बता दिए। एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी भाई, वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। क्या थी? वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। ओके। एक भाई अपन ने परमाणु पढ़ा था, एटम परमाणु वाला संयंत्र यानी प्लांट। कहां पर? अपने FTBD यानी फतेहाबाद में। कब बनाया था? बताओ ईयर। इसका ईयर बताओ कब बनाया था ये। और कितनी इसकी क्षमता है? 2800 मेगावाट। कितनी है? 2800 मेगावाट। कब बनाया था? 2014 में। ठीक है ना भाई? ये किस प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं भाई? न्यूक्लियर प्लांट पे फिजन, यानी न्यूक्लियर फिजन। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। इसमें क्या फर्क होता है? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो। साइंस अनुमान है, 10 नंबर से 15 नंबर तक जा सकती है हरियाणा पुलिस में। ओनली अनुमान ही है, प्रिडिक्शन नहीं है। कारण मैं बताता हूँ, ऐसे भी एग्जाम हुए हैं जिसमें हरियाणा पुलिस के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं और बता रखे हैं कि हम 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हरियाणा है भाई, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना? बट आप खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहो, ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है ना? अच्छा भाई, एक परमाणु यूनिवर्सिटी भी पढ़ी थी, प्रस्तावित कहां पर है? जसोर खेड़ी। कहाँ है? जसोर खेड़ी। कहां पर है ये? बहादुरगढ़ में। ओके। और भाई अपन एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पढ़ा था हरियाणा का। कब गठन हुआ था? 3/5/1967। क्या ट्रिक थी? कोई 3-5 करे तो 6-7 लगा दो। और इसका दोबारा गठन कब हुआ था? इससे आगे 8-9, इसका उल्टा करना है, यानी 9-8 1998 में, 14 अगस्त 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? PKL यानी पंचकुला। अच्छा भाई, एक और संस्था थी HPGCL। फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका काम है सर ओनली एंड ओनली बिजली का उत्पादन करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1997 को। 97 अच्छा में नहीं पता है? 17। अगर भाई ये बिजली का निर्माण नहीं होगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। अगर बिजली का निर्माण नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा। खतरा से 17। ओके। और एक था भाई अपना HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 को। यानी प्रसारण, प्रसारण सीधा यानी सितंबर। ओके। फिर भाई इसके दो पार्ट कब हुए थे? 1999 में। पहला क्या था? UHBVN और DHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ओके। इसके दो जोन कहाँ कहाँ थे भाई? पहला तो था सर हिसार और दूसरा था दिल्ली। और इसका पहला तो है सर पंचकुला, दूसरा है रोहतक। ठीक है ना? एक HERC बताया था मैंने, सी है भाई ये। HERC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बताओ। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब बिजली बोर्ड का दोबारा गठन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर को लिख रहा हूं मैं।
अगस्त आएगा ना 1998 को। ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। क्या कार्य करता है ये भाई? देखभाल करता है कि कोई ज्यादा यूनिट तो नहीं ले रहा है, किसी पे छापा मारना, उसका कम करना है, ज्यादा करना है, जो भी कुछ मैनेजमेंट है यही करता है। ठीक है। और एक अपन हरेडा भी पढ़ा था। हरेडा, हरेडा ही फुल फॉर्म हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। यानी रीन्यूएबल एनर्जी। जब हम रीन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है? सोलर पैनल, पवन चक्की। ठीक है ना? ये सोलर पैनल पवन चक्की साथ साथ ही होती है, यानी इकट्ठी होती है। तो वो कब हुई थी? 1977 में। यहाँ पर भाई मैंने दो प्रश्न पूछे थे। अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पर है? पंचकुला में। पर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कब बना था? शायद 2004 में। भाई देखना, मैं चेक करके नहीं आया इसे, मैं भी 2004 ही है। ठीक है भाई, आप सबका रिवीजन हो गया होगा। जो मैंने वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे उसका रिवीजन नहीं करवा रहा हूं मैं, वो आपसे मैंने टेस्ट लिया है कि आप केमिस्ट्री में कैसे हो, बाकी सब्जेक्ट में कैसे हो, इस कारण करवाया था। ये आगे आ जाओ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई। ये मैंने रिवीजन करवा दिया है, वहीं से देख लेना। अच्छा भाई, कल अपन पढ़ा था भाई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ी थी अपन ने। क्या नाम था उसका जो अब बन रही है? बताओ किस नाम से बन रही है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ये भाई इंडिया की सेकंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है ना भाई? इससे रिलेटेड जैसे आप पढ़ रहे हैं स्कूल, तो मैं और कुछ भी डाटा पूछ सकता हूँ स्कूल का जो आपको पता होगा, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछूं भाई, अगर आपको उनका आंसर पता है तो भाई आप जवाब दे देना, नहीं पता है तो नोट कर लेना। ठीक है ना? ये मैं करवा चुका हूँ। ट्रिपल आई टी बीपी। अच्छा, एनआईटी कहां पर है भाई? एनआईटी, एनआईटी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। नाम कब बदला गया? 2002 में। 2 में ही बदला गया था ना? बताना क्या मैं सही बता रहा हूँ क्या? आधी चीजें मैं गलत बताता है चलूंगा, फिर देखूं मैं आपको याद है नहीं है। और एक आईआईएम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। कहां पर है ये? रोहतक, जब निकलते हैं ना सुनारिया के पास में। ओके, अब आगे आ जाओ भैया, मैं करवा चुका हूँ। अब मैं आगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले एक दो चीज बता देता हूँ। जैसे अपन 2014 के अंदर क्या पढ़ा था? ट्रिपल आईटी की स्थापना 2014 में 3 यूनिवर्सिटियों की ओर स्थापना हुई है। मैं यहाँ पे ये आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक दिमाग के अंदर एक आपको क्लिक करवा रहा हूँ कि 2014 के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई, 3 की और हुई है। बाकी और की भी हुई है, वो मैं टाइम अनुसार बताता रहूंगा। अगर मैं आपसे सिंगल सिंगल करवाऊंगा तो आपके नहीं याद होंगी ये। पहले क्या है? CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। स्थापना कब हुई है? 2014। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जींद में। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। दादा लक्ष्मी चंद, यानी दादा लक्ष्मी चंद सुपुआ, इसकी स्थापना भी कब हुई भाई? 2014 में। कहां पर है? रोहतक में है। अच्छा, रोहतक में कहां पर है? जब आप बस स्टैंड के पीछे जाते हो ना, वहीं पर ही है ये। अच्छा भाई, 2013 के अंदर और यूनिवर्सिटी बनी थी अपनी। एक तो भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, एक है डिफेंस यूनिवर्सिटी। कहां पर है? बिंदौड़ा। बिंदौड़ा कहां पर है? ये है बिनोला। कहां पर है? गुरुग्राम। इसकी ट्रिक क्या है भाई? जब आपसे कोई पूछे भाई बिंदौड़ा कहाँ से लेके आते हो, तो आपा के कौन तेरह दौड़ते तो लेकर जावा हम बिंदौड़ा। बिंदौड़ा कहाँ से लेके जाते हो? तेरह दौड़ाता है, यानी तेरह। ये ऐसे भाई फनी ट्रिक है। लगता होगा आपको होशियारी होगी, मानता हूं मैं, मेरे को भी आती है। पर एक निमोनिक्स है ये याद करने का। निमोनिक्स क्या होता है बताओ आप मेरे को? पढ़ रहे होगे वो कैबलरी या नहीं पढ़ रहे हो? देखियो भाई, कदे पाछे दिक्कत माचती आंड है। मैं आपसे दो तीन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था? हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? नेकी राम, पंडित नेकी राम। कहां पर है ये? नेकी राम शर्मा कॉलेज। कहां पर है ये? रोहतक। कब हुई इसकी स्थापना? 1927 28। कब हुई इसकी स्थापना? 1928 या 27। अच्छा भाई, ये अपना कॉलेज है ना, इन्होंने पहले डिग्री नहीं दी,
एक दूसरा कॉलेज है वो पहले बाजी मार गया। तो एक क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है, ऐसा कौन सा कॉलेज है जिन्होंने पहले डिग्री प्रोवाइड करी, यानी हरियाणा का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा है, आत्मानंद, आत्मानंद जैन कॉलेज। जैन कॉलेज कहां पर है ये, अंबाला में। इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में। ठीक है, इन्होंने डिग्री तो 38 में देना चालू कर दी थी भाई, नेकीराम वालों ने की है 1944 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है, पंडित नेकीराम शर्मा, कहां पर है, रोहतक में। स्थापना कब हुई, 1927 में। आत्मानंद जैन कॉलेज कहां पर है, अंबाला में। इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में। अच्छा भी ये पर एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज कौन सा है, गुरु ब्रह्मानंद, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निकल कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई है भाई, 1948 में। कहां पर है, नीलो खेड़ी। कहां पर है, नीलो खेड़ी। नीलो खेड़ी कहां पर है भाई, करनाल के अंदर। गुरु ब्रह्मानंद की भी एक रागनी है शिव भगवान के ऊपर, शायद सुनी हो आपने, जबरदस्त रागनी है, सुनना, ठीक है ना। देखो इनको याद कैसे करोगे, पहला कॉलेज 1927-28, दूसरा 38, तीसरा 48, यानी 10-10 साल का गैप है। एक ऐसे याद रख सकते हो भी दिमाग में, इसके अंदर 10 साल का, उसके अंदर और 10 साल का, उसके अंदर और 10 साल का है। ठीक है ना, ये याद रखने हैं भाई, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भैया, मैं यहां से स्कूलों की बात हो रही है तो भैया आप सैनिक स्कूल की बात कर सकते हैं ना। पहला सैनिक स्कूल कहां पर है अपना, कुंजपुरा। कुंजपुरा कब बना था, 1961। ये कुंजपुरा कहां पर है सर, करनाल में। कहां पर है ये, करनाल में। दूसरा अपना सैनिक स्कूल कहां पर है भाई, रेवाड़ी। कहां पर है, रेवाड़ी। ये कब बना था सर, 2008-2009 में। तीसरा कहां पर है, मातन हेल। मातन हेल ये कहां पर है सर, झज्जर। इसकी स्थापना कब हुई भाई बताओ। इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा घपला हो गया था, इसकी नींव तो रखी थी भाई 2003 के अंदर, कोई काम ही नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में रह गया भाई, करप्शन बढ़ गया। फिर इसकी दोबारी नींव रखी है भाई 2018 में, यानी एक बार मंजूरी के बाद दोबारी मंजूरी दी इसको 2018 में, और 21-22 में मरना चालू हुआ है। अभी भाई ये रनिंग इतना ज्यादा लेवल पे रनिंग में नहीं है, पर बाकी रनिंग पे आ चुका है ये, ठीक है ना। तो अपने को 3 याद करना है, पहला स्कूल कौन सा है, कुंजपुरा, कहां पर है, करनाल में। दूसरा रेवाड़ी में, कब बना, 2008 में। तीसरा कहां पर है, मातानेल। मातानेल कहां पर है, झज्जर। इसकी नींव तो वही रखी थी 2003 में, पर नहीं बना मंजूरी, इसको फिर कैबिनेट से मिली 2018 में। ऐसा ही स्कूल के अंदर हुआ है। आपको पता है ये भाई आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी करप्शन के अंदर, इसके अंदर भी भाई नाम है, और इसके अंदर भी नाम है बड़े बड़े अधिकारियों का, ठीक है ना। ये भाई आपको याद हो गया होगा। ये रहा कुंजपुरा, करनाल 1961, रेवाड़ी 2008-9, और ये मातानेल वाला ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जानकारी। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, स्कूल से रिलेटेड चल रहे हैं अभी अपने। मेरा ये है, HBSC की स्थापना कब हुई थी बताओ। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी सर, 1969 में। कहां पर हुई थी, चंडीगढ़ में, यानी CHD, चरखी दादरी का CKD है, चंडीगढ़ का CHD, याद रखना है। अच्छा भाई, ये ट्रांसफर कब किया गया था, 1981 में। कहां पर हुआ, भिवानी में। कहां पर ट्रांसफर किया गया, भिवानी में। कब किया गया, 1981 में। अच्छा भाई, इन्होंने पहली बार 10वीं का एग्जाम कब लिए थे बताओ, कब लिए थे, 1970। मना कब था, 69। अगले ही साल इन्होंने 10वीं के एग्जाम ले लिए, पर 8वीं के एग्जाम इन्होंने भाई 1976 में लिए थे। कब लिए थे 8वीं के एग्जाम, 1976 में। 12th के एग्जाम 1987 में। कब लिए हैं 12वीं का एग्जाम, 1987 में। अभी आप एक 1987 में कॉलेज पढ़ के आए, हाँ, डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम साइंस यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी। स्थापना कब हुई थी, 1987 में। यूनिवर्सिटी कब बनी, 2006 में। कहां पर है ये,
मुरथल। अभी तो पढ़ के आया मेरे भाई, भूल गए क्या इतने जल्दी? ऐसा ना करो, फिर तो भाई बेड़ा ही करक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, इन्होंने 10वीं का एग्जाम ले लिया, 8वीं के और 12वीं के। अब इन्होंने भाई एक वोकेशनल कोर्स और चालू कराया था। वोकेशनल एग्जाम कब कराया था स्टार्ट? 1991 में। और ओपन बोर्ड की स्थापना, ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई 1994 में। अब तो भाई ओपन बोर्ड ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। इसका कारण क्या है? अब भाई अपने आधार कार्ड बन गए हैं। आधार कार्ड बनने के बाद भाई आपके फिंगरप्रिंट लगते हैं। क्या लगते हैं? फिंगरप्रिंट। पहले जो बच्चे ओवरेज हो जाते थे ना, वो अपना नकली फिंगरप्रिंट बनवा के 10वीं और 12वीं की दोबारी मार्कशीट निकलवा लेते, यानी दोबारा 10वीं 12वीं कर लेते, तो उसके अंदर वो उम्र छोटी करवा लेते थे। पर अब ऐसा नहीं होता है, पहले होता था। बिल्कुल सही बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ओके भाई, इन्होंने भाई एक सेमेस्टर सिस्टम में चालू कराया था भाई। ऐसा सेमेस्टर सिस्टम चालू करने वाला इंडिया का पहला स्कूल बोर्ड बनाया था ये अपना। कब कराया था? 2006 और 2007 में, यानी साल के अंदर 2 बार एग्जाम होंगे। और ये भाई समाप्त कब किया गया? 2016 में, यानी 10 साल ही चला ये। कितने साल चला? ओनली 10 ईयर ही चला। परंतु ऐसा शुरू करने वाला पहला भाई। से बहुत ज्यादा, ये 2 बार तो एग्जाम लेने पड़ते थे वहां पर भाई। लीक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अभी भी लीक होते हैं, जैसे आपको पता होगा ये नीट का एग्जाम लीक हुआ है अभी। अभी की तो बात है। एनटीए ने वो एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया है। ऐसे भी हरियाणा में बहुत से मिले हैं अभी भी। देखो एनटीए के अंदर ये अपना नीट वाला जो डॉक्टर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं? 180। उसमें से 140% तो प्रैक्टिस सेट में से थे। कहाँ से मिले ये एनटीए एग्जाम लेती है। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होना सिखेल नहीं है, यहाँ पर कोई भी पर्सन रिपीट नहीं हो सकता है। और वहां से 140 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। चलो ये अपना टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ो। पर भाई देश में क्या हो रहा है आपको नॉलेज तो हो। कहीं ऐसा ना हो भाई हरियाणा पुलिस वाला भी ऐसा ही मामला हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी भाई एचबीएससी की? बी एस आहूजा। कौन थी भाई? बी एस आहूजा। ओके, अब आगे आ जाओ भाई। वोकेशनल कब किया था? 1991। ओपन बोर्ड की 1994 में। ये कब हुआ था? 2006 2007। समाप्त कब हो गया था? 2016 में। सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला पहला बोर्ड बनाया था इंडिया का। पहली अध्यक्ष कौन थी? बी एस आहूजा। भाई मैं डायरेक्ट इसको यहाँ भी लिखवा सकता था, ताकि मैं वहां लिखे, आपने उसको कुछ तो आपको याद रहा होगा। मैं यहाँ लिखूं तो आप मेरे साथ उसको रिकॉल करें। रिकॉल करोगे तभी आपको याद रहेंगे। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ट्रांसफर कब हुआ? 1981 में। स्थापना कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। ट्रांसफर कहाँ किया गया? भिवानी। 10वीं का एग्जाम कब लिया? 1970 में, यानी अगले ही साल। और 8वीं का एग्जाम 1976। और 12वीं का एग्जाम 1987। यही तो पढ़ा अपन, और क्या पढ़ा है? क्या आप इतना डाटा भी याद नहीं रख सकते? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। अब आ जाओ भैया, मैंने आपको लिख के दे दिया। स्थापना 1969 कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ट्रांसफर 1981 कहाँ पर? भिवानी। 10वीं का एग्जाम लिया 1970 में। 8वीं का 1976 में, और 1987 में। अच्छा, 5वीं का बोर्ड भी था भाई। क्या किसी को पता है इसका एग्जाम कब लिया और ये कब समाप्त किया गया? बताना मेरे को। आप तो ये ने जैन जी टाइप में बच्चे आ गए। जो पुराने होगा ना, शायद कोई एक आता ही बच्चा मिलेगा मेरे को जो 5वीं का बोर्ड से एग्जाम दिया था। ऑलमोस्ट 0.00001%। ऑलमोस्ट जीरो ही मिलेंगे, क्योंकि भैया पहले समाप्त कर दिया था। बताना अगर किसी को नॉलेज हो तो। ठीक है भैया, वोकेशनल कोर्स 1991 में। हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में। सेमेस्टर सिस्टम 2006 2007। और एंड कब किया गया? 2016 में। सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला बोर्ड था ये। इसकी पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? बी एस आहूजा। नाउ कौन है भाई? मैं अभी नाम लिखवाने को तो आपको लिखवा दूंगा, पर वो बदल जाएगा, क्या फायदा? आपको ओवरलोड नहीं देना चाह रहा मैं। जो दे रहा हूँ ना डाटा, इसी को याद कर लो, आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी भाई। ठीक है भाई, अब आप पढ़ाएंगे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? पहला करनाल, दूसरा सोनीपत, तीसरा जींद, चौथा हिसार। बताओ भाई कहाँ कहाँ है?
आपने मेरे को बताना है कि हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है। कहाँ पर है? जींद में। अच्छा भाई, जींद के अंदर ही इन्होंने तो अर्जुन स्टेडियम पूछ लिया। इस जींद के अंदर भाई दो और स्टेडियम है। कौन कौन से हैं? एक तो है एकलव्य, एकलव्य स्टेडियम। और तीसरा कौन सा है भाई? नवदीप स्टेडियम। नवदीप स्टेडियम ये कहां पर है भाई? नरवाना में। कहां पर है? नरवाना में। यहां पर है ना, एक चीज नोट डाल के लिखो, एकलव्य का मंदिर कहां पर है? एकलव्य का मंदिर ये है भाई गुरुग्राम के खांडसा गांव में। एकलव्य का स्टेडियम है जींद में और एकलव्य का मंदिर है गुरुग्राम के खांडसा गांव में। फिर रिपीट करो मेरे साथ, एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? जींद में। और एकलव्य मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम के खांडसा गांव में। इसको याद कैसे रखोगे भाई? अर्जुन हो गया, एकलव्य हो गए, एक ही समय के तो बंदे हैं। एकलव्य का ही तो अंगूठा मांगा था राइट गुरु द्रोणाचार्य ने। एकलव्य और अर्जुन एक ही उसके अंदर तैयारी करते थे, ऐसे भी याद कर सकते हो, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर भाई मैं इससे साथ आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपने उनके जवाब देना है। बाकी और भी तो स्टेडियम है भाई, इन्होंने यहाँ से तो खाली जींद का पूछ लिया, जींद के अंदर भी दो स्टेडियम है, बाकी और भी तो स्टेडियम है, वही से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। आपने उनका जवाब देना है कहाँ कहाँ है। आ जाओ आगे। भाई पंचकुला के अंदर एक स्टेडियम है, इसका शायद सभी को पता होगा क्योंकि आप वहां पर पीएमटी दे के आ चुके हो गए। पीएसटी स्टार्ट हो चुका होगा या होने वाला होगा अपकमिंग में। कौन सा है भाई? ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल खेल परिसर। ताऊ देवीलाल खेल परिसर कहां पर है भाई? ये सेक्टर 3 में है क्या ये पंचकुला के? बताना आप। यमुनानगर में कौन कौन से हैं भाई? एक तो है BILT और एक दोस्त कौन सा है? तेजली। बिल्ट की बल्लालपुर, बल्लालपुर इंडस्ट्री LTD। यमुनानगर के अंदर दो स्टेडियम है, कौन सा? एक तो बिल्ट, दूसरा तेजली। अच्छा भाई इसको कैसे याद रखोगे? यमुना की है ना भाई तेज स्पीड है, जो यमुना नदी है कहां से एंट्री करती है? हरियाणा में, यमुनानगर से, उसकी स्पीड कैसी है? तेज। और बल्लालपुर तो भाई सभी को पता होगा, इससे यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? बल्लालपुर। इसी को भाई टिम्बर मार्केट भी कहते हैं, कारण यहाँ पर भाई लकड़ी का बहुत ज्यादा पुराना कारोबार है। पंचकुला का स्टेडियम ताऊ देवीलाल खेल परिसर, यमुनानगर का एक बिल्ट, दूसरा तेजली। फरीदाबाद के भाई, फरीदाबाद के अंदर दो हैं देखो। ताऊ देवीलाल खेल परिसर कहां पर है? पंचकुला में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा राज्य खेल परिसर तो क्या कहोगे? कहां पर है ये? बताओ कहां पर है? फरीदाबाद में। यहाँ पर एक और है भाई, अरावली गोल्फ कोर्स, अरावली गोल्फ कोर्स। भाई यहाँ पर है ना, ये आपको याद रखना है, हरियाणा का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कौन सा है? अरावली। पर यहाँ पर बात करके लिखो नोट, ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स कौन सा है? ये नहीं है। ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है भाई अंबाला में। चलो बताना इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? अंबाला के अंदर जो कि गोल्फ कोर्स है उसका क्या नाम है? खड़का। अब जैसे वीकेंड में खड़का देते हैं, एक बोतल खड़का देते हैं, कब? वीकेंड में। तो खड़गा गोल्फ कोर्स कहां पर है? अंबाला में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1891 में। ये याद रखना है भाई, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। जहां पर भी कंफ्यूजन होगा ना आपको, वहीं पर मैं नोट ला के लिखवा दूंगा। टाइम लगेगा, मेरे को टाइम से कोई मतलब नहीं है भाई। लंबी वीडियो छोटी हो पार्ट में डल जाएगी, नो प्रॉब्लम। पर आपको भाई याद करना पड़ेगा, कंटेंट दूंगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि मैं 100% सही दूंगा। हो सकता है भाई, मैं भी तो हुमन हूं, एरर मेरे से भी हो सकती है, गलती हो सकती है भाई। पर मैं कम से कम गलती करने का ट्राई करूंगा, एक्यूरेसी में 100% रखूंगा। ठीक है ना? आ जाओ भाई आके। और भी स्टेडियम भाई अंबाला के अंदर, जैसे मैंने अभी एक बताया, खड़गा गोल्फ कोर्स। स्थापना कब हुई? 1891। हरियाणा का वही ओल्डेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा है?
अरावली। कहाँ पर है ये? FBD यानी फरीदाबाद में। अच्छा भाई, एक और अम्बाड़ा के अंदर स्टेडियम, वार हीरो स्टेडियम। वार हीरो मेमोरियल म्यूजियम भी यहीं पर ही है, वार हीरो मेमोरियल पार्क भी यही है, और वार हीरो स्टेडियम भी यही है। यहाँ पर भाई पता है क्या होता है? एक तो स्विमिंग का है, दूसरा फुटबॉल का है। हरियाणा में स्विमिंग और फुटबॉल के स्टेडियम कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में कहाँ पर? वार हीरो स्टेडियम। दूसरा क्या है भाई? अम्बाड़ा का खड़गा गोल्फ कोर्स। कब बनाया था? 1891 में। ओल्डेस्ट है भाई ये सबसे। पानीपत के अंदर कौन सा है भाई? शिवाजी। कौन सा है? शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम कहां पर है? पानीपत में। तेजली कहां पर था? यमुनानगर में। यमुनानगर का एक और क्या नाम? स्टेडियम का नाम? बिल्ट बल्लालपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ओके। अरावली के अंदर राज्य खेल परिसर, और ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला सेक्टर नंबर 3। भाई जींद के आप पढ़ चुके हैं। एक तो है एकलव्य, दूसरा है भाई अर्जुन, तीसरा है भाई नवदीप। नवदीप कहां पर है? नरवाना में। और ये कहां पर है? जींद में। पर एकलव्य मंदिर कहां पर है? खांडसा। खांडसा गांव कहां पर है? गुरुग्राम में। अच्छा भाई, एक यहाँ पर भाई कृष्ण के भाई का यानी बलराम का भी मंदिर है, वो कहां पर है? बंचारी गांव में। बंचारी गांव कहां पर है? बताना मेरे को। ये यूनिक से ही क्वेश्चन है, ये एक साथ याद करने पड़ते हैं भाई, बाद में समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना? अच्छा भाई, चरखी दादरी के अंदर एक स्टेडियम का क्या नाम है? या तो भाई बलिदान मिलेगा, बलिदान नहीं मिला तो मिलेगा भाई त्यागराज स्टेडियम। कौन सा है? त्यागराज स्टेडियम। दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों आ जाए तो अपन बलिदान चूज करना है। ठीक है। अच्छा भाई, जलचर के अंदर एक तो भाई सहवाग अकेडमी है, वीरेंद्र सहवाग अकेडमी। क्या है? सहवाग अकेडमी। कहां पर है भाई ये? सर जज्जर में ही है। अगर आप और ज्यादा गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पर भाई सरकार ने 2000 शायद 3-4 के अंदर भाई ये वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। इस कानून का क्या नाम है? मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान के अंदर इन्होंने 13 शतक बनाया था। उससे खुश होकर भाई हरियाणा सरकार ने इनको 2011 में जमीन ऑफर करी थी। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में। एक और स्टेडियम है भाई यहाँ पर, जहां आरा बाग स्टेडियम। जहां आरा बाग स्टेडियम। भाई इसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है भाई? महर्षि दयानंद स्टेडियम। क्या का नाम कर दिया गया है भाई? महर्षि दयानंद स्टेडियम। ठीक है। चरखी दादरी का बलिदान और त्यागराज। झज्जर का सहवाग अकेडमी। कब? 2011 में। जहां आरा बाग स्टेडियम, इसका नाम क्या कर दिया गया है? दयानंद स्टेडियम, महर्षि दयानंद स्टेडियम। भिवानी के अंदर भाई दो, पहला तो है सर बीबीसी। बीबीसी यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब। स्थापना कब हुई बताओ? 2003 में। किसने करी थी? जगदीश, जगदीश सिंह ने। इनके गुरु का क्या नाम था भाई? जगदीश सिंह के गुरु का नाम हवा सिंह। भाई इनकी भी एक कहानी है। ये भी एक पेशे से है ना, वो थे छोटे मोटे। जब ये रिटायर हुए ना, इनके पास भाई गवर्नमेंट थे, वैसे शायद ये टीचर हो गया, पता नहीं क्या थे, दिमाग से स्लिप होगा। ये भी टीचर हो ना, जो भी रिटायरमेंट के अंदर सैलरी आती है भाई, इन्होंने सारी सैलरी अपनी एकेडमी के अंदर लगा दी। क्या नाम है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। तो भी घर वाले इनसे परेशान हुए भाई, पर इन्होंने किसी की नहीं मानी। इन्होंने सारी अपनी पूंजी जो भी जमा, हम पूंजी किस कारण रखते हैं? ताकि हमारे पूरे समय में काम आए, पर इन्होंने नहीं सोचा। पर भाई 2008 के अंदर वो बीजिंग ओलंपिक के अंदर बंदे गए थे 5, उनमें से 4 बंदे इसी एकेडमी के थे। उसके बाद ये हाईलाइट हुई थी एकेडमी। अच्छा भाई, एक और क्या नाम है भिवानी के उसका स्टेडियम का? बताओ। भीम स्टेडियम। क्या है? भीम स्टेडियम। ये याद रखना है भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। रोहतक के और बता दो आप मेरे को स्टेडियम। रोहतक के स्टेडियम और बता दो। पहला क्या नाम है? राजीव गांधी। राजीव गांधी स्टेडियम। भैया जैसे ही आप बस स्टैंड से पीछे चलते हैं ना, जैसे बस स्टैंड से आप पीछे घूम के आते हैं, पहले तो आएगा सुपुआ। सुपुआ से बैक साइड में है राजीव गांधी खेल स्टेडियम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। दूसरी क्या भाई? नेशनल
बॉक्सिंग एकेडमी और एक भिवानी बॉक्सिंग क्लब, ये अलग है। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी अलग है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2017 में। ये भी कहां पर है? रोहतक में। ये तीसरा है भाई अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल स्टेडियम। कहां पर है ये? एमडीयू के अंदर ही है भाई। एमडीयू के अंदर क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भाई एक और याद रख सकते हो, यहां पर करना ही पड़ेगा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? लाहड़ी। स्थापना कब हुई? 2006 में। भाई ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। अच्छा भाई, जो बंसीलाल खेल स्टेडियम है ना, यहाँ पर भाई तेंदुलकर ने अपना लास्ट रणजी मैच खेला था। कब खेला था? भारत ने क्या भाई कभी ट्रॉफी जीती है? ये अब नहीं करवा रहे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। अच्छा भाई, हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम। और दूसरे का क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह HAU के अंदर भाई स्टेडियम है। महावीर स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। याद रखना है भाई। जैसे देखो अपन अभी तक स्थापना में कौन कौन से याद करे हैं, शीर्षक की ओर करवा देता हूं, बाद में इकट्ठे याद कर लेंगे। शाह सतनाम स्टेडियम, क्या है? शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। और वही यहाँ पर एक और है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। क्या नाम है? शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी स्टेडियम। ठीक है भाई। अब भाई मैं एक बार फ्री रिवाइज करवा देता हूँ। अपन अब तक किस किस की स्थापना वर्ष पढ़ी? 1891 में पढ़ा था भाई। किसकी स्थापना पढ़ी थी? खड़गा गोल्फ कोर्स। कहां पर है ये? अंबाला में। ये हरियाणा का ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है। लार्जेस्ट कौन सा है? अरावली। ठीक है भाई। और अपन स्थापना किसकी पढ़ी है बताओ? और अपन वीरेंद्र सहवाग एकेडमी की पढ़ी है 2011 में। कहां पर है? झज्जर के अंदर। दूसरा भाई अपन BBC की पढ़ी है। कब हुआ है ये? 2003 के अंदर। देखो BBC 3 अक्षरी है, ठीक है ना? ऐसे ही हल्के हल्के निमोनिक बना लो, याद हो जाएंगे। और भाई अपन फिर कौन सी पढ़ी है भाई? राजीव गांधी की स्थापना कब हुई है? 2012 में। और नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की 2017 में। चौधरी बंसीलाल ये क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना 2006 में। 2006 के अंदर अपन यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, BPS भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी और डी क्रस्ट दीन बंधु छोटूराम साइंस यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजीज की भी भाई 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था इन्होंने भी, ठीक है ना? और वे महावीर स्टेडियम 1972। और वे सिरसा के अंदर शाह सतनाम स्टेडियम 2004। देखो जब आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वहां पर 4 ही बंदे कंधे लगाए हुए होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो इसे। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है? सिरसा के अंदर। आ जाओ भाई, मैं आपको ये लिखे हुए दे देता हूँ। ताऊ देवीलाल खेल परिसर कहाँ है? सेक्टर 3 के अंदर है। यमुनानगर में कौन कौन सी? बिलेट, लालपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। और कौन सा है? तेजली। तेजली को कैसे याद रखोगे? यमुना की स्पीड भाई तेज होती है। यमुना कहाँ से एंटर करती है? यमुनानगर से। तो तेजली कहाँ पर होगा? यमुनानगर के अंदर होगा। और भाई फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर क्या है? हरियाणा राज्य खेल परिसर। पर ताऊ देवीलाल खेल परिसर है भाई सेक्टर 3 पंचकुला में, और हरियाणा राज्य खेल परिसर है भाई फरीदाबाद में। अच्छा भाई, और एक और है अरावली गोल्फ कोर्स, जो हरियाणा का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है। देखो भाई ऐसा है। पर नोट ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स कौन सा है? खड़गा। ये कहां पर है? अंबाला में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1991 में। ओके भाई, एक अपना चरखी दादरी के अंदर क्या नाम है? त्यागराज स्टेडियम यानी बलिदान स्टेडियम। झज्जर के अंदर अभी जहां आरा बाग खेल स्टेडियम और सहवाग एकेडमी 2011 में। भिवानी के अंदर है भाई भीम स्टेडियम, BBC यानी भिवानी बॉक्सिंग क्लब। कब हुई थी? 2003 के अंदर। BBC में 3 अक्षर, इसमें भी 3 अक्षर। किसने स्थापना करी थी भाई? जगदीश सिंह ने। हरियाणा में भाई भिवानी को भी पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग कहा जाता है भाई। पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग किसे कहा जाता है? भिवानी को। और मिनी क्यूबा भी किसे कहा जाता है? भिवानी को ही। जगदीश सेन भाई अवासिंग का शिष्य था, यानी जगदीश के गुरु कौन थे? अवासिंग। अवासिंग का शिष्य कौन था? जगदीश। पता होगा ना ये? ओके भाई, राजीव गांधी स्पोर्ट्स 2012 में।
और नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना 2017 में कहाँ पर है? रोहतक के अंदर भाई, रेलवे स्टेशन के पीछे ही है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एमडीयू के अंदर है भाई ये। और बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम 2006 में कहाँ पर है ये? रोहतक में। जैसे आप भिवानी से रोहतक की तरफ जाओगे ना, आता है, अच्छा स्टेडियम है भाई। वैसे तो इसकी हालत जर्जर हो चुकी है, परंतु ग्राउंड और पिच इसकी जबरदस्त है, ठीक है ना। और भाई हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छा ये अपनी जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और सीसीएस यानी चौधरी चरण सिंह, इसको नाम कब दिया था? 1991 में। और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ? क्या फ्लेचर थे क्या? बताना है आप सबने, सही है क्या? शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना 2004। जब आदमी मर जाता है तो चार लोग ही तो कंधे पे लेके जाते हैं, तो क्या नाम बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। शहीद भगत सिंह स्टेडियम भाई, यहाँ पर शायद ये भाई अपना एक पीपीटी लगाना भूल गया है, अम्बाड़ा वाली, पानीपत वाली और जींद वाली। तो मैं आपको वैसे ही रिवाइज करवा देता हूँ फिर से है। अम्बाड़ा के अंदर है भाई वार हीरो स्टेडियम। क्या है? वार हीरो स्टेडियम। यहाँ पर क्या है? एक तो फुटबॉल का है, दूसरा स्विमिंग पूल का है, और तीसरा है भाई, दूसरा स्टेडियम क्या था? खड़गा गोल्फ कोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 के अंदर। पानीपत के अंदर कौन सा है भाई? शिवाजी। देखो आपा पीते हैं पानी, पर शिव जी भाई पानी समझ करके जहर पी गए थे। शिव जी जहर है ना पानी की तरह पी गए थे, ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? पानीपत में। ओके। और भी एकलव्य और अर्जुन ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है भाई।